सियाराम। दोस्तों, मैं हूं आचार्य सियाराम शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा शास्त्री जी यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक अच्छा मित्र और बुरा मित्र, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यह घटना उस समय की है जब प्रभु राम वन गमन की लीला करते हुए ऋषि अमूक पर्वत के पास से गुजर रहे हैं। उसी पर्वत पर सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के सहित हनुमान जी के साथ रहते हैं। श्री राम और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव के मन में भय उत्पन्न हुआ कि कहीं यह बाली का भेजा हुआ कोई दूत तो नहीं है। मित्रों, थोड़ा समझिए, भगवान से भी भय लग रहा है। क्यों? अज्ञानता। सबके साथ भगवान हैं, लेकिन उसका अनुभव हमें नहीं है। सुग्रीव हनुमान से कहते हैं, जाकर पता लगाओ ये कौन है। अगर ये बाली के कोई दूत हुए तो मुझे केवल इशारा कर देना, कहीं मेरे पास बताने ना आ जाना, वो मेरे पीछे ही आ जाए। केवल इशारा करना और मैं 9-2-11 यहां से रफ्फू चक्कर हो जाऊंगा। बटुक रूप में जाने का आग्रह किया सुग्रीव ने। अब यहां पर थोड़ा सा हम एक संशय जो है उसको खोजते हैं। बटुक का क्या अर्थ होता है? बटुक कहते हैं जो ब्रह्मचारी बच्चा है, बाल रूप में है, उस बाल ब्रह्मचारी को बटुक कहा जाता है। सुग्रीव जी ने कहा बटुक रूप में, तो वो साधु भेष में गए। अब मानस में लिखा है विप्र, तो कुछ स्वार्थी तत्वों ने हर जगह विप्र का केवल एक ही अर्थ किया है, ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण। जबकि विप्र का अर्थ होता है ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा विद्वान भक्त पुरुष और ब्राह्मण। तो लोगों ने सब जगह केवल स्वार्थियों ने, खैर छोड़िए, प्रसंग पर आते हैं। हनुमान जी बटु रूप में, विप्र रूप में, यानी संत भेष में वो राम जी के पास गए, दंड प्रणाम हुआ, आपस में परिचय हुआ और हनुमान जी को पता लगा कि ये तो मेरे प्रभु राम हैं। फिर उन्होंने कहा कि महाराज, इस पर्वत पर दुख का मारा हुआ सुग्रीव निवास करता है, आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए। सोचने वाली बात है कि हनुमान जी ने दोनों में मित्रता की बात क्यों की? क्योंकि मित्रता में कुछ बराबरी होना चाहिए। सुग्रीव भी विपत्ति का मारा हुआ है, उसका भी राजपाट छीन लिया गया है और पत्नी का भी हरण कर लिया गया है। इधर राम जी के साथ भी यही कहानी है। इसलिए दोनों की स्थिति एक जैसी है, दोनों में दोस्ती खूब जमेगी। यही सोचकर हनुमान जी ने प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और पर्वत पर ले गए। वहां पर सर्वप्रथम दोनों में परिचय करवाया और अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव और श्री राम में मित्रता करवाई। अब ये
मर्यादा है कि जब दो अनजान व्यक्ति और दो मित्र आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। भगवान राम ने भी पूछा, मित्र आप इस पर्वत पर क्यों रहते हो? राजा का काम तो अपना राज्य चलाना है। तो सुग्रीव जी ने आदि से अंत तक जो बाली ने किया था सारा हाल बता दिया। क्या कहा? गोस्वामी जी लिखते हैं, रिपुसम मोहि मारेसी अति भारी, हरि लीन हेसी सर्वस अरु नारी। उसने मुझे शत्रु के समान मारा पीटा, मेरा सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बेहाला। उसी के डर के मारे मैं इधर उधर भटकता हूं। इस पर्वत पर उसे श्राप है, वो यहां आ नहीं सकता, इसीलिए मैं इस पर्वत पर रहता हूं। सुग्रीव ने अपना सारा दुखड़ा प्रभु को सुनाया। प्रभु तो भक्त वत्सल हैं, दीनों के दुख से शीघ्र ही द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। उन्होंने अपनी भुजा उठाई, क्या कहा? सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरिहि प्राण। हे सुग्रीव, मैं उस दुष्ट बालू, हे सुग्रीव मैं उस दुष्ट बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा। ब्रह्मा रुद्र भी, ब्रह्मा और रुद्र भी उसे बचा नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु राम कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, ऐसे इंसान को देखना भी पाप है। अपना दुख पहाड़ के समान भी अगर बड़ा हो तो उसे तिनके के समान समझना चाहिए, और अगर मित्र का दुख थोड़ा भी हो तिनके जैसा, उसे पहाड़ जैसा समझना चाहिए। कहने का मतलब कि मित्र के थोड़े कष्ट को भी बहुत गहराई से लेना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। यही मित्र की परिभाषा है। मित्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को कुमार्ग पर जाने से रोके और अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुणनि दुरावा। दूसरों के सामने अपने मित्र के गुणों का बखान करना चाहिए और उसकी बुराइयों को छुपा लेना चाहिए। अगर कोई उसकी बुराई करे भी तो उसे डांट डपट कर उसकी बुराई करने से रोक देना चाहिए। लेन देन करने में, मित्र के साथ लेन देन करने में किसी भी प्रकार का मन में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर मित्र पर कोई आपत्ति आ जाए, दुख आ जाए,
तो एक सच्चे मित्र का फर्ज बनता है कि वह पहले से भी अधिक अपने मित्र से प्रेम करे, उसकी सहायता करे। परंतु आज ठीक इसके उल्ट होता है। अब भगवान राम कुमित्र की परिभाषा बताते हैं। कहते हैं कि जो लोग मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, खूब चापलूसी करते हैं, अरे आप तो बड़ी महान हो, आप ऐसे हो वैसे हो, और पीठ पीछे उसकी जड़ें काटते हैं, ऐसे दुष्ट सांप की चाल चलने वाले महापापी मित्र का संग कदापि नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में संसार को एक सूत्र देते हुए भगवान राम कहते हैं, सेवक सठ नृपक कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल सम चारी। सेवक है मूर्ख है, मित्र है कपटी है, राजा है पर वो कंजूस है, और पत्नी चरित्रहीन है, तो आपका जीवन कभी सुरक्षित नहीं है। अब बताइए कि रामायण तोड़ती है या जोड़ती है? रामायण कोई साधारण किताब या पुस्तक नहीं है। रामायण हमारे जीवन का संविधान है। रामायण में क्या है और क्या नहीं है, केवल इतना देखो कि क्या तुम्हारे भले की कोई बात भी इसमें है तो अपना लो, नहीं है छोड़ दो। पर किसी को जलाने का अधिकार किसने दिया है? टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी ने दिया? मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसके लिए रामायण में कुछ भी अच्छी बातें नहीं है। मित्रों, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप बुरे क्यों देखते हो? कोई बुरा है, आप अच्छे को देखो, अच्छी चीजें उपयोग करो। तो इसलिए मित्रों, जो कोई इस प्रकार से बकवास करता है उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, इन प्रसंगों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनना, यह श्रवण जो है ना, श्रवण भक्ति, ये पहली भक्ति है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यही मेरी दक्षिणा है। और प्रचार करना भी एक भक्ति है, इससे चूकिए मत। तो आज की इस वीडियो का यहीं पर हम विराम देते हैं, और फिर एक प्रेरणादायक वीडियो लेकर बहुत ही जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।